सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि देहरादून विधानसभा को ई विधानसभा कैसे बनाया जाए, इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा भवन में एक बैठक की है। बैठक में सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के अधिकारियों समेत विधानसभा के सदस्य मौजूद रहे हैं। बैठक में गोवा और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड विधानसभा को भी ई विधानसभा बनाने को लेकर चर्चा की गई है। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने कहा कि दूरसंचार के उपयोग से समय पर श्रम की बचत होती है। इलेक्ट्रॉनिक फोरम के माध्यम से ई विधानसभा का उपयोग करके अधिक संख्या में लोगों को समावेश करना आसान होता है। विधायकों के अलावा आम जनता भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकती है और अपनी राय रख सकती है। विधान में हर तरह के जो भी सवाल होंगे वो सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलेंगे। पेपर हम इसको करेंगे तो इसमें एक सिस्टम ये होता है कि सीट्स रिजर्व्ड होती है, क्योंकि वही उसी पासवर्ड से आप अपना लैपटॉप या पैड या जो भी वहां पर रहेगा उसको आप खोल पाएंगे। तो एक सिस्टम शुरू हो रहा है जिससे कि सुविधा हमारे विधायकों को भी हो, जनता को भी हो, और साथ ही साथ जो हम एनवायरमेंट एक फ्रेंडली स्टेट है उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम ई विधान की तरफ जाएं और ट्रांसपेरेंट रहे। ई विधानसभा की जरूरत 21वीं सदी में शायद विधानसभा को होनी चाहिए। उत्तराखंड में नहीं हो पाया, काफी हिंदुस्तान के देशों में लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसलिए हमने ये निर्णय इस बार लिया है कि जल्द से जल्द हम अपनी विधानसभाओं को ई विधान करें, और जितना भी 2000 से जब से उत्तराखंड बना है जितना भी पेपर है हम सारा डिजिटाइजेशन करें। क्यों चाहते हम लोग ये हैं कि एक बटन पर आपको किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन किसी भी साल का, तो याचिका हो, डिबेट्स हो, आपको एक बटन पे वो मिलना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि क्योंकि यूपी ने अभी लास्ट जो किया है यूपी ने किया है, हमने ये निर्णय लिया कि उनको भी हम स्टडी करें। हिमाचल को तो हम लोग कर चुके हैं, उसको भी स्टडी करके बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करें। दोनों हमारी जो विधानसभाएं हैं वहां पर अगला जो सत्र हो प्रयास ये रहे कि हम ई विधान को शुरू करें। आज बहुत अच्छी बैठक रही। एक बार डीपीआर ऑलरेडी बन चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका फॉलो अप नहीं होने के कारण वो भारत सरकार में रुकी नहीं है चीजें। लेकिन आज की बैठक के बाद ये समझ में आया है कि अब उस पर वो लोग तेजी से काम करेंगे और जल्द से जल्द हम इस पर कुछ कार्रवाई शुरू करेंगे। देहरादून विधानसभा को ई विधानसभा कैसे बनाया जाए, इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा भवन में एक बैठक की है। बैठक में सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के अधिकारियों समेत विधानसभा के सदस्य मौजूद रहे हैं। बैठक में गोवा और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड विधानसभा को भी ई विधानसभा बनाने को लेकर चर्चा की गई है। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने कहा कि दूरसंचार के उपयोग से समय और श्रम की बचत होती है। इलेक्ट्रॉनिक फोरम के माध्यम से ई विधानसभा का उपयोग करके अधिक संख्या में लोगों को समावेश करना आसान होता है। विधायकों के अलावा आम जनता भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकती है और अपनी राय रख सकती है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। पंजाब बढ़ रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों में उम्मीद उगी है, खड़ी फसल गुनगुना रही है, गीत बदलाव के गा रही है। पिंड में भांगड़ा मचल रहा है, पंजाब बदल रहा है। मुश्किल से मिलते हैं मुश्किल में साथी, यहां तो हरदम कोई खड़ा है। हर मोहल्ले का अपना क्लिनिक, फ्री में इलाज चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मोहाली बस स्टेडियम नहीं, स्टार्टअप का भी हब है अब।
टेक्नोलॉजी के इस शहर को सबने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। हौसला यूथ का उबल रहा है, पंजाब बदल रहा है। आने वाले सुनहरे कल की देखो तो तैयारी। सरकारी स्कूल में अब तो शिक्षा मिलती है म्यारी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, बिजली का बिल भी जीरो है। इस बदलते पंजाब में अब तो आम आदमी हीरो है। किया संकल्प के बदलेंगे, मंजिल पे जाके दम लेंगे। सोच नई, अप्रोच नई, नई रफ्तार से चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। तरक्की का एक साल पंजाब के साथ। एक बार निवेश करें और लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का आनंद लें। LIC की धन वर्षा के साथ एक सिंगल प्रीमियम प्लान आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। सहारा टीवी नेटवर्क के 20 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक प्रकाश भट्ट, मनोज पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा एवं अध्यक्ष भागीरथी फाउंडेशन भीमताल। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं जोशीमठ प्रभावितों की। प्रभावितों के लिए राहत सामग्री से भरे वाहनों को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया है। ये राहत सामग्री HDFC बैंक के CSR कार्यक्रम के तहत दी गई है और मानव सेवा समाज संस्था द्वारा जोशीमठ के प्रभावितों को ये राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। राहत सामग्री में गर्म पानी के बैग, कंबल, सोलर गीजर, सोलर चार्ज लाइट और सैनिटरी पैड से लेकर अंगीठी व रूम हीटर तक शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के प्रभावितों की मदद करने वालों का धन्यवाद किया। साथ ही ये भी कहा कि सरकार हर वो काम कर रही है जिससे जोशीमठ के प्रभावितों का पुनर्वास और सारी व्यवस्थाएं सही तरीके से हो। खुद प्रधानमंत्री ने भी प्रभावित क्षेत्रों के लिए समीक्षाएं की हैं। केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन मिला है। इस बार बजट में भी जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राजधानी देहरादून में कालका मार्ग स्थित कालका मां के मंदिर भी गए हैं, जहां पर उन्होंने मां की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की समृद्धि की कामना भी की है। सीएम धामी ने पूजा अर्चना की है। मां कालका मंदिर में पूजा की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राजधानी देहरादून के कालका मार्ग स्थित कालका मां के मंदिर भी गए, जहां पर उन्होंने मां की पूजा अर्चना की है मां की और प्रदेशवासियों की समृद्धि की कामना भी की है। सीएम धामी ने आज पूजा अर्चना की है मां कालका मंदिर में, प्रदेशवासियों की समृद्धि की कामना भी की है। और अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 31 मार्च को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और साथ ही ऋषिकुल मैदान में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत
हरिद्वार पहुंची और ऋषिकुल मैदान में सभी तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। जायजा लेने के बाद धन सिंह रावत ने बताया कि कार्यक्रम में करीब 10,000 लोग जमा होंगे। इसी के लिए सुरक्षा व्यवस्था की खास तैयारियां की गई हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि अपने दौरे के बीच अमित शाह पंतजलि योग पीठ पहुंचकर बाबा रामदेव से भी मुलाकात कर सकते हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी जो है 31 तारीख को हरिद्वार जिले में हमारे जो बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियां हैं कोऑपरेटिव की, उनके जो है पैक्स कंप्यूटराइजेशन हमने पूरे प्रदेश में किया है। देश का पहला राज्य है, उसके उद्घाटन में आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि देश का पहला राज्य है जिसने कि हर समितियों को पैक्स कंप्यूटराइजेशन किया है। और उसी दिन हम एक सहकारिता का सम्मेलन यहाँ पे कर रहे हैं। 8 से 10,000 लोगों को हम इसमें बुला रहे हैं अपने हरिद्वार जिले, और 670 समितियों में यहीं से हमारे गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इसको जो है ऑनलाइन इसका उद्घाटन करेंगे पूरे प्रदेश में। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर आपको बता दें कि बाजपुर कोतवाली पुलिस G20 को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और इसी कड़ी में सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में पुलिस ने दोराहा मार्ग पर फ्लैग मार्च किया। वहीं ड्रोन कैमरे से आसपास के क्षेत्रों की निगरानी भी की गई है। बता दें आपको कि रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पुलिस अधिकारियों ने सड़कों पर वाहन पार्क नहीं करने की अपील की है। उनका कहना है कि इस तरह सड़क किनारे वाहन खड़े करने से यातायात बाधित होता है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये रूट के दोनों तरफ जो आवासीय भवन हैं, व्यावसायिक भवन हैं, इनकी छतों पे वैसे तो रूफटॉप ड्यूटियाँ भी लगी हैं, लेकिन उसके लिए फिर भी यह है कि उसमें निगरानी की गई ड्रोन कैमरे से। ये प्रतिदिन की जाएगी, छतों पे नज़र रखेंगे ताकि कोई अवांछनीय तत्व इस छत का इस्तेमाल न करे। फ्लैग मार्च निकाल के अपील ये की गई है कि जो VIP रूट है इसको साफ रखेंगे सभी लोग। जो अतिक्रमण वगैरह था, अस्थायी अतिक्रमण, वो सब हटा दिया गया है। अतिरिक्त जो बाजार के लोग हैं या खरीदारी करने आते हैं, व्यापारी लोग हैं, उनके लिए 3 पार्किंग हमने बनाई है। लोग उन पार्किंगों का इस्तेमाल करें खरीदारी करते समय, और व्यापारी लोग दुकान में आने व जाते समय इन पार्किंगों का इस्तेमाल करें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। एक बार निवेश करें और लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का आनंद लें। LIC की धन वर्षा के साथ एक सिंगल प्रीमियम प्लान आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। सहारा टीवी नेटवर्क के 20 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पप्पू पलड़िया, गोलू कंस्ट्रक्शन, जंगलिया गांव, भीमताल। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की मेहनत से बदला आज नजारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। यूपी की रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी, 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल भारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। कांप रहे अपराधी डर से, छटा घोर अंधियारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। खुशहाली के एक्सप्रेस वे पर बढ़ता राज हमारा है। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि ये सदी भारत की है और इस भारत की सदी
21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। एक साल नई साल उत्तराखंड के सीएम धामी बेमिसाल। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में धामी सरकार के फैसलों ने एक नई मिसाल कायम की है। उत्तराखंड संवर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की दिशा में बढ़ाए मजबूत कदम। युवाओं के हितों को समर्पित सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर किया कड़ा प्रहार। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून बनाकर देश में बना प्रदेश। नकल का कानून लेकर और जो माफिया गिरोह संगठित होकर इस काम को करते हैं उनको उम्र कैद तक की सजा का हमने प्रावधान किया। जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बनाया सख्त कानून। महिला सशक्तिकरण को मिल रहा बढ़ावा। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय संस्थानों की सुविधा, जिससे मिलेगा स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन। एक साल नई साल उत्तराखंड के सीएम धामी बेमिसाल। गरीबों के लिए साल में 3 गैस सिलेंडर किए मुफ्त। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिर क्षेत्रों के विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन को दी मंजूरी। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, देश का अग्रणी राज्य बनाना। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए मजबूत पर्यटन पॉलिसी लाई सरकार। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगा रहे चौपाल। अधिकारियों समस्याओं के निराकरण के दे रहे आदेश। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण। एक साल नई साल उत्तराखंड के सीएम धामी बेमिसाल। सौर ऊर्जा, कृषि, उद्यान, पशुपालन और अन्य सेक्टर्स में हो रहा तेजी से विकास। धामी सरकार का 1 साल बन रहा नई मिसाल। एक बार निवेश करें और लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का आनंद लें। LIC की धन वर्षा के साथ एक सिंगल प्रीमियम प्लान आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। उत्तराखंड के विकास और जनता के विश्वास को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गैरसैंण में अपने पहले ही बजट सत्र में धामी सरकार ने रच डाले कई कीर्तिमान और किए जन विकास को समर्पित कई ऐतिहासिक काम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की भूमि से जो कर्म और मर्म का रिश्ता है, उनका जो विशेष लगाव है, उस विशेष लगाव के कारण से पिछले 5 सालों का, 6 सालों का या 8 सालों का हम आकलन करेंगे तो लगभग 1.5 लाख करोड़ की धनराशि उत्तराखंड के विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की। वर्ष 2023 से 24 के लिए संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाले 77,407 करोड़ रुपए के बजट का किया प्रावधान। राज्य के विकास की रफ्तार में मील का पत्थर साबित हुआ गैरसैंण विधानसभा बजट सत्र। सशक्त समाज समृद्ध प्रदेश के ध्येय को पूरा करने के लिए समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास हेतु 2,850 करोड़ रुपए के बजट का किया प्रावधान। वैश्विक पटल पर देश और उत्तराखंड का मान बढ़ाने जा रही G20 बैठक के लिए किया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। पेयजल, स्वास्थ्य, उद्योग, ग्रामीण विकास, सड़क, पंचायती राज जैसे क्षेत्रों के लिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयार किया मजबूत रोड मैप। प्रदेश में पर्यटन बने आर्थिक संपन्नता का आधार, इसके लिए बहुआयामी बजट का किया प्रावधान। समृद्ध बने कृषि, किसान हो खुशहाल, इसके लिए कल्याणकारी योजनाओं पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा जोर। मजबूत शिक्षा व्यवस्था से आने वाले भविष्य का बने मजबूत आधार। उत्तराखंड वासियों को मिल रहा स्वास्थ्य सुविधाओं का हर जगह लाभ। आयुष्मान योजना से लेकर मेडिकल कॉलेज बनाने पर उत्तराखंड सरकार कर रही काम। युवाओं का सुरक्षित हो भविष्य, नकल माफियाओं पर कसी लगाम। नकल विरोधी कानून बनाकर बढ़ाया राज्य का मान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास के नए आयामों को छू रहा है। उत्तराखंड बन रहा समृद्ध, सशक्त, खुशहाल। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक फिलहाल प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन 29, 30 और 31 मार्च को अच्छी खासी बारिश हो सकती है। यही नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि प्रदेश में पिछले दिनों बारिश कम हुई थी, लेकिन आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है, जिससे प्रदेश में तापमान सामान्य रहेगा।
धूप निकली है और तो 27-28 को ये है कि आफ्टरनून में थोड़े बहुत डेवलपमेंट, अब जैसे तापमान आप देख ही रहे हैं कि जो है धीरे धीरे ज़्यादा है और हायर टेम्परेचर होने से जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है उसमें थोड़ा शाम के टाइम आप देखेंगे तो डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो हल्की फुल्की बारिश पहाड़ों में मैं कहूँगा आज भी है और कल भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बोलूँगा एका दुका जगहों में मिलेगी, लेकिन कोई विशेष नहीं है। थोड़ी देर के लिए कहीं आधा घंटा 15 मिनट ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादातर आप ये कह सकते हैं मौसम जो है साफ है। अभी 3 दिन की अगर बात करें 27, 28 और 29 तक जो है, लेकिन जब आप 30 तारीख में जाएंगे तो जो एक्टिविटी वो थोड़ा बढ़ेगी। तो 30 की शाम रात से जो है आप देखेंगे कि प्रदेश में जो है खासकर गढ़वाल रीजन है या अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं तो उनमें या इसी तरह प्लेन्स वाले भी डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें भी शाम रात से जो है एक्टिविटी वो मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 30 तारीख से फिर से मौसम में जो है जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा और हल्की मध्यम तक की जो बारिश है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो आपको 30 शाम रात से खासकर वो देखने को मिल जाएगी। 31 में जो एक्टिविटी वो थोड़ी और बढ़ेगी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में जो है हल्की से मध्यम तक की जो है जो बारिश है वो देखने को मिलेगी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी। तो ये 2 दिन जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो लाइटनिंग है या बिजली कड़कना, बिजली गिरना या इसी तरह जो है ओलावृष्टि है तो उसकी भी ये अच्छी संभावना खासकर 31 को और 30 में भी ये संभावना थोड़ी कम है, लेकिन होंगी वो भी एका दुका जगहों में। तो 30 और 31 में 2 दिन मौसम में फिर से बदलाव है और 1 को भी जब जाएंगे तो एक्टिविटी 1 तक चलने वाली है। 1 की शाम तक जो करीब 1 तारीख अप्रैल में वहां तक ये एक्टिविटी चलने वाली है। तो उसके बाद फिर 2-3 दिन राहत है, लेकिन 5-6 में मैं फिर बोलूंगा कि एक सिस्टम फिर से आएगा तो फिर बदलेगा। तो अभी जो देख रहे हैं कि जो मार्च में जो एक्टिविटी है थोड़ा ज़्यादा होनी शुरू हुई है और आज की डेट में देख रहे हैं तो हम थोड़ा जो है नॉर्मल से हमारा जो रेनफॉल है वो ऊपर ही है, करीब 3-4% जो है। तो 23% के करीब अभी जो है जो मार्च की रेनफॉल अभी तक होनी चाहिए थी उसमें 23% ही ज़्यादा है। तो इस तरह से है तो मैं कहूँगा कि एक स्पेल फिर से जो है 30-31 को देखने को मिल रही है। रेन थंडरस्टॉर्म में यही होता कि बचाव के लिए लोगों को चाहिए कि जब ऐसी एक्टिविटी चल रही है तो सेफ जगह में थोड़ी देर इंतजार करें, खड़े हों, जिससे अब लाइटनिंग है या फिर जो है हेल वगैरह है उससे बचा जा सके। तो ये प्रिकॉशन लेना चाहिए। बाकी कोई बहुत ज़्यादा तो ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जो है कोई हैवी रेन्स वगैरह का संभावना नहीं है। तो हल्की मध्यम तक की जो है एक्टिविटी वो दिख रही है। आगामी 22 अप्रैल का दिन खास होने वाला है। दरअसल चारधाम यात्रा में अब यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकाल लिया गया है। इस वर्ष 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर 12:41 पर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद तीर्थयात्री मां यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि यमुना जन्मोत्सव के मौके पर यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों और यमुनोत्री मंदिर समिति ने मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली स्थित यमुना मंदिर में ये समय निश्चित किया है। 22 अप्रैल को सुबह 8:25 पर डोली यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी और ठीक 12:41 पर धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। चैत्र शुक्ल षष्ठी को मां यमुना का अवतरण दिवस है, जो कि यहाँ यमुनोत्री धाम के खुशीमठ खरसाली में विधि विधान से मनाया जाता है। सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और मां यमुना की जो धारा है उनका पूजन होता है और मां यमुना के मंदिर में यहाँ पे हवन आदि और जो हमारे रावल गण है सभी के द्वारा यहाँ पे विधिवत पूजन किया जाता है। और जो समय यहाँ पे आज मुहूर्त निकाला गया 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर और कर्क लग्न में अभिजीत मुहूर्त के शुभ मुहूर्त पर जो है 12:41 पर मां यमुना के कपाट समस्त तीर्थ यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे
और हम मां यमुना से यही कामना करते हैं संपूर्ण देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों के लिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोल यमुना मैया। सहारा समय के संवाददाता सुनील थपलियाल जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सुनील, 22 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? शुभ मुहूर्त का समय भी निकाल लिया गया है, घोषणा कर दी गई है शुभ मुहूर्त की। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पहले गंगोत्री धाम का समय निकला था कि 12:35 में मां गंगा के जो है कपाट देश विदेश के आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और आज क्योंकि यमुना जयंती है और आज ये दिन जो है यमुनोत्री धाम के जो तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज हैं, ये लोग जो है शीतकालीन मंदिर में बैठ करके जो है समय तय करते हैं। और क्योंकि अक्षय तृतीया है, 6 ना होने वाला दिन, उसी दिन जो है मां गंगा और यमुना के कपाट खुलते हैं। और 12:41 अभिजीत मुहूर्त में जो है मां यमुना के जो है जो कपाट हैं वो खोल दिए जाएंगे। और 8:25 पे जो खरसाली जो खुशी मठ है, जहां पर मां यमुना का शीतकालीन प्रवास है, जहां मां जो है शीतकाल में जो है गद्दी स्थल पर विराजमान है, वो जो है 22 अप्रैल को सुबह 8:25 पर जो है जो शनि देवता है, समेश्वर देवता है, उनकी डोली की अगुवाई में जो है मां यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम पहुंचेगी। और 12:41 पर जो है चारों यमुनोत्री धाम के कपाट जो है जो देश विदेश के आम श्रद्धालु हैं, आम उनके लिए खोल दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है अब बड़ा उत्साह है लोगों में, और लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि जो है कब जो है मां यमुना और गंगा के कपाट खुलते हैं। तो उसका समय बाकायदा जो है अक्षय तृतीया का दिन जो है, क्योंकि हर साल अक्षय तृतीया को मां यमुना के और गंगा के कपाट खुलते हैं, और भैया दूज के दिन जो है मां यमुना और गंगा के कपाट जो है शीतकाल के लिए बंद होते हैं। तो बड़ा उत्साह है लोगों में, और पूरी तैयारी जो है प्रशासनिक तौर पे अगर हम बात करें, या जो यात्रा से जुड़े हुए जितने भी सरकारी विभाग है उनकी बात करें, या तीर्थ पुरोहितों की बात करें, तो सबने पूरी तैयारी कर ली है। और जितने भी होटल हैं, जितने भी यात्रा से जुड़े हुए व्यावसायिक लोग हैं, सब अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, और बड़ा उत्साह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। यानी लोगों में काफी उत्साह वहां पर देखा जा रहा होगा सुनील, और ऐसे में वहां पर जो तैयारियां हैं वो भी लगभग पूरी हो गई होंगी। सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है वहां पर? जी बिल्कुल, क्योंकि यमुनोत्री धाम दुर्गम चढ़ाई 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के जो है मां यमुना के दर्शन लोग देश विदेश के आम श्रद्धालु करेंगे। तो इस बार थोड़ा सा यमुनोत्री धाम का जो है प्रशासनिक तौर पे थोड़ा बदलाव जरूर किया गया है, क्योंकि घोड़े खच्चर डंडी कंडी की वजह से जो है जाम की स्थिति जो है यमुनोत्री के पैदल मार्ग पे बन जाती थी। वाहनों का हमने जाम सुना था, लेकिन यमुनोत्री धाम में कई मर्तबा जो है इंसानों का जाम लग जाता है, तो उसमें घोड़े खच्चर डंडी कंडी भी बीच में अटकी रहती है, तो घंटों जो है इंतजार करना पड़ता है श्रद्धालुओं को मां यमुना के दर्शन के लिए। तो इस टाइम प्रशासन ने, पुलिस ने एक व्यवस्था जरूर की है कि जो घोड़े खच्चर हैं उनको जो है जानकी चट्टी से 3 किलोमीटर पहले फुल चट्टी एक जगह है, वहां पर उनको जो है घोड़ा पड़ाव बनाया गया है। जितनी जरूरतें जो है यात्रियों को घोड़ों की पड़ेगी, तो उस हिसाब से जो है प्रशासन वहां पर जो है घोड़े उपलब्ध कराएगा। और ट्रैफिक की व्यवस्था कुछ खरसाली में और कुछ जो है जानकी चट्टी की गई है। तो पूरी तैयारी है। इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट जो है, जो मंदिर समिति है, स्थानीय प्रशासन है, अब जो है प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है दोनों धामों में। और जो अगर पानी की बोतल भी अगर कोई लेके जाएंगे तो वो QR कोड उस पर लगा होगा, और वो जब वापस खाली बोतल करेंगे तो 10 रुपए उनको जो है उनका वापस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद कर दी गई है, तैयारियां व्यवस्थाएं की गई है यमुनोत्री धाम को लेकर। फिलहाल ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए सुनील आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा आप देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट लॉग इन कर सकते हैं samylive.com। और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। पंजाब बदल रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों में उम्मीद उगी है, खड़ी फसल गुनगुना रही है, गीत बदलाव के गा रही है। पिंड में भांगड़ा मचल रहा है, पंजाब बदल रहा है। मुश्किल से मिलते हैं मुश्किल में साथी, यहां तो हरदम कोई खड़ा है। हर मोहल्ले का अपना क्लिनिक, फ्री में इलाज चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मोहाली बस स्टेडियम नहीं, स्टार्टअप का भी हब है अब।
टेक्नोलॉजी के इस शहर को सबने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। हौसला यूथ का उबल रहा है, पंजाब बदल रहा है। आने वाले सुनहरे कल की देखो तो तैयारी। सरकारी स्कूल में अब तो शिक्षा मिलती है म्यारी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, बिजली का बिल भी जीरो है। इस बदलते पंजाब में अब तो आम आदमी हीरो है। किया संकल्प के बदलेंगे, मंजिल पे जाके दम लेंगे। सोच नई, अप्रोच नई, नई रफ्तार से चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। तरक्की का एक साल पंजाब के साथ।